यूपीएससी के द्वारा फाइनल रिजल्ट्स के जो मार्क्स है यूपीएससी सीएससी के, वह अनाउंस कर दिए गए हैं, लिस्ट दे दी है। तो देखो यहाँ पर जो टॉपर की अगर हम बात करें, रैंक 1 यूपीएससी सीएससी 2023 में जिनकी आई है आदित्य श्रीवास्तव, तो यहाँ पर आपको रिटर्न एग्जामिनेशंस के जो रिजल्ट एग्जामिनेशंस के अगर हम मार्क्स की बात करें तो आपको पता होगा कि मेंस आपका 1750 मार्क्स का होता है, और अगर आपका पीटी का जो मार्क्स है, पीटी वो वाले पीटी नहीं है, पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू मार्क्स की अगर हम बात करेंगे, ये होता है आपका 275 का। तो देखो अगर जो फर्स्ट है उनके मार्क्स हम देखते हैं एक बार, सो 899 इनके हैं रिटर्न में, और पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें 275 में से 200 है। अच्छा, एक जो ट्रेंड देखा जाता है, और स्पेशली अगर हम टॉपर्स की बात करें तो 206 से लेके कुछ ऐसे मार्क्स तक है, मतलब 220 तक, 1520 तक की भी जो मार्क्स है वे मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई एक क्राइटेरिया यूपीएससी ने फिक्स बिल्कुल भी नहीं कर रखा है कि इतने ही मार्क्स हमें देने हैं। अगर डिजर्विंग कैंडिडेट होता है तो डेफिनेटली यूपीएससी मार्क्स देता है ना। तो देखो अगर आपके 1750 में से 899 मार्क्स आ जाते हैं, अब ये भी जरूरी नहीं हो सकता है, पहले ये कट ऑफ लगभग 1000 के आसपास हुआ करती थी, है ना, 1000 के आसपास, फिर धीरे धीरे कम होती गई। अगर हम इनके टोटल मार्क्स देखें तो टोटल कितने, 1099 मार्क्स। ठीक है, फिर देखो कि अब मैं आपको मार्क्स बताती हूँ मेधा आनंद के, जो कि रैंक 13 है ना। इनके मार्क्स अगर रिटर्न की बात करूं, रिटर्न में 875 मार्क्स है। कितने मार्क्स कम है, 875 मार्क्स है, और इनके 165 जो इंटरव्यू में थोड़ा सा कम हो गए, पर्सनालिटी टेस्ट में कम हो गए, 165 मार्क्स हो गए। मैं आपको इनकी कॉपी दिखाती हूँ, 1040 इनके टोटल थे, है ना। मैं आपको कॉपी दिखाती हूँ। तो हमारे पास जो टॉपर्स कॉपी है, जो सृजन प्रोग्राम से थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक डाउट भी होता है हिंदी इंग्लिश मीडियम एंड सारी चीज़ें, हमारा काम है कि हम कुछ फैक्ट्स पर अगर बात करें तो आप शायद संदेह कम करेंगे, है ना। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको टॉपर्स कॉपी दिखाती हूँ जो कि हमारे सृजन मेंस प्रोग्राम से थे, जैसे कि अभिषेक सिंह है, आयुषी है, जतिन, प्रियांशु, सिमरन, कंप्लीट नेम नहीं लिखा हुआ, मेधा आनंद। मैं आपको मेधा आनंद जो है इनकी कॉपी दिखाती हूँ। ठीक है, मेधा आनंद जिन्होंने 13 रैंक और इनको 875 जो है वह रिटर्न में मिले हुए हैं। आखिर इन्होंने किस तरीके से जो आंसर है वह लिखा हुआ है। ठीक है, आपको एक तरीका पता चलेगा कि जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, और अगर हम टॉप 20 की बात करें तो उसमें किन बच्चों के स्थान होते हैं, एक आंसर राइटिंग मैं आपको इन पे दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कि इन्होंने एक आंसर लिखा हुआ है डे 19, मतलब जो सारे डे करके जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही थी उसमें इनका चेक हो रहा था, मेंटरशिप वाले में। सो व्हाट आर एसेंशियल क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप एंड व्हाई आर दे क्रूशियल फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, सिविल सर्विस। अच्छा देखो, अगर हम सिविल सर्विस की बात करें तो इन्होंने शुरुआत कहाँ से करी कि सिविल सर्विस जो है वह स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, मतलब यहाँ से कीवर्ड से स्टार्ट कर दिया, पूछा सिविल सर्विस के बारे में, वहाँ से इन्होंने शुरुआत दे दी। एंड इनकी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इनमें कौन कौन सी ऐसी एसेंशियल क्वालिटीज़ जो है वह होनी चाहिए इफेक्टिव लीडरशिप के लिए। तो इन्होंने देखो इम्पार्शलिटी लिखा, फिर उसको डिफाइन कर दिया, फिर उन्होंने इंटीग्रिटी लिखा, उसको 2 लाइन में डिफाइन कर दिया, नॉन पार्टीशनशिप लिखा, फिर उसको डिफाइन कर दिया, है ना। इस तरीके से इन्होंने अपना आंसर लिखा। तो टोटल इन्होंने 8 जो इस तरह की क्वालिटीज़ है वह लिखी। लास्ट में आप देखें कि बस 1 या 2 लाइन से इन्होंने अपनी बात को ख़त्म कर दिया। तो एक बेस्ट तरीका होता है, और अगर आपने इस क्वालिटी के साथ 20 क्वेश्चंस अगर लिखे होंगे इन्होंने तो डेफिनेटली सिलेक्शन पक्का है ना, जो कि हो भी चुका है, 13 रैंक है इनका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम की है ये, है ना। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर लगभग इन्होंने कुछ इसी तरीके से लिखे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत पैराग्राफ राइटिंग किया हुआ है, कुछ भी अगर समझाया है, जैसे कि मान लो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाया, सिटीजन्स के एस्पिरेशंस को, बस उसमें केवल 1 लाइन ही इन्होंने लिखा, है ना। अकाउंटेबिलिटी के लिए लिखा तो केवल 1 या 2 लाइन ही लिखा, क्योंकि आप जब देखोगे कि 20 क्वेश्चन को 3 घंटे में फिनिश करना, और वो भी जब एक दिन में 2 पेपर्स और आपको 6 घंटे लिखना हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसा नहीं है जो बच्चे कर नहीं पाते उनको आता नहीं है, आता है, बस स्पीड नहीं मेंटेन कर पाते। स्पीड क्यों नहीं मेंटेन होती, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो साल भर जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की है आप उनके नाम प्रैक्टिस लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो कि जो भी इन्होंने क्वेश्चंस लिखे हैं वो सारे इसी तरीके से लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि देखो कहीं अगर करप्शन की बात कुछ की गई है तो करप्शन के लिए इन्होंने एक तरीका बता दिया कि हाँ, इस तरह से फ्लो चार्ट बना दिया कि करप्शन क्या है। करप्शन मतलब पब्लिक पॉलिसी का या फिर पब्लिक मनी का जो है वह गलत यूज़ करना, ठीक है, किसी के लालच के लिए मैनिपुलेटिंग बन जाना, या फिर प्राइवेट अगर हम
की बात करें तो जो प्राइवेट चीज़ें हैं या फिर पब्लिक गुड्स हैं उसको यूज़ कर लेना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया, देन उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था उसको उसी सीक्वेंस में आंसर दिया। तो ये जो है वह एक बेस्ट तरीका है। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो कॉपीज़ है वह अवेलेबल है, ठीक है। ये सभी कॉपियाँ आप सभी को अवेलेबल भी कराएंगी PWOnlyIAS के वेबसाइट्स पर, ताकि आप इन कॉपीज़ को देख सकें और सीख सकें कि किस तरीके से हमें जो आंसर राइटिंग है वह करनी है, क्योंकि मेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और मेंस में भी स्पेशली लास्ट मैंने आपसे कहा कि आपका रिटन जो एग्ज़ाम है उसमें आपका जो ऑप्शनल है वह काफ़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि जहाँ जीएस के 4 पेपर जो आपको तय करने होते हैं, थोड़ा सा कंपैरेटिवली आप देखोगे कि उसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा आप उसको उस पर ग्रेस्प आपका नहीं बनता। जितना आप पढ़ रहे हो उतना बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे अगर आप अपनी कमांड बना ले तो उस 500 में से 300 लाना ज़्यादा आसान है, बजाय कि आप जीएस के 4 पेपर के 1000 में से आप 500 और 600 नंबर ले आए। तो आप देखो कि कहाँ आपको कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है, आप देखो कि रिटर्न में आप कहाँ नंबर जो है वह ज़्यादा खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं कि जो टॉपर आया स्टूडेंट आखिर उसके कितने मार्क्स थे और हमें कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब जाके हम 20 क्वेश्चंस को उसी इफेक्टिवनेस के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी टेस्ट में अगर आप देखते जाएंगे कि लगभग 200 के आसपास जो नंबर है वह मिल रहे हैं, किसी किसी को काफ़ी कम भी है, बट यहाँ पे मेंस में इतने अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं कि इंटरव्यू में अगर कम भी नंबर मिले तब भी काम चल जाता है। और अगर फाइनल देखो इनके 1040 नंबर है ना। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो रहे हैं, जो फर्स्ट रैंक है 1099। तो यहाँ पर एक जो डिफरेंस है वह कवर हो जाता है। तो आपकी जो मेरिट बनती है वह दोनों को मिलाकर बनती है, आपका रिटन टेस्ट और आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट हो, उन दोनों को। तो अगर आप कोशिश आपको यही करनी है कि इंटरव्यू में भी आपको अच्छे मार्क्स मिले, कि इवन 275 में से 200 या 210 के आसपास अगर आपको मार्क्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स है ये, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स कहलाते हैं, और इससे आपकी जो रैंक है वह काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। आइए हम सबसे लास्ट में देखते हैं कि क्या मार्क्स है जो बच्चा इसमें सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं किस रैंक पे हूँ, 900 रैंक पे, है ना। तो 900 रैंक पे जो भी यहाँ पर सिलेक्टेड हैं, तो इसमें 908 इनके टोटल हैं, ठीक है। 157 इंटरव्यू में है, 751 जो है वह यहाँ पर रिटर्न में है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं जिनके रैंक 1016 है, ठीक है, इनके इंटरव्यू में 120 मार्क्स हैं और 469 है, लेकिन ये आप देखेंगे जो PWBD सेक्शंस है, PWBD जो है उनसे है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो आपका 1008 जिनकी रैंक है, तो 735 इनके रिटर्न में है और 155 इनके इंटरव्यू में है, मतलब टोटल 890 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 890 मार्क्स देख रहे हैं और जो टॉपर है आप इसके 1099 जो मार्क्स है वे देख रहे हैं। तो इतना एक लगभग जो डिफरेंस है वह इसमें कवर हो जाता है। तो कोशिश यही करो कि भाई रिटर्न की इतनी प्रैक्टिस जो है वह आप साल भर कर लो, क्योंकि उसे ही हम मुख्य परीक्षा कहते ही इसलिए है क्योंकि उसके नंबर एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आप यूपीएससी क्रैक करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इस फाइनल पीडीएफ में आपका नाम होगा या नहीं होगा। तो साल भर आपको ये सब बिना सोचे जो मेहनत है अपनी वह हमेशा कंटिन्यूटी के साथ करते रहना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर किया करो, जो भी क्लासेस हो रही है उन सभी के बेस पर, ज़्यादा नहीं 1-2 क्वेश्चंस जो भी आप लिख पाते हैं, एटलीस्ट ये कोशिश करो कि एक दिन में अगर 5-10 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, 1 क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आंसर फॉर्मेटिंग नहीं करना सीखेंगे, चीज़ों को लिखना नहीं सीखेंगे, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप 3 आवर्स में जो 20 क्वेश्चन है उस इफेक्टिवनेस, उस क्वालिटी के साथ लिख पाए। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।